हरे कृष्णा। मार्गशीर्ष माह महात्म्य में इससे पहले के अध्याय में आपने जाना था कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग का दमन किया था और कालिया नाग को उन्होंने रमणक द्वीप पर वापस भेजा था। लेकिन कालिया नाग इससे पहले रमणक द्वीप पर ही रहा करता था, तो फिर वह यमुना जी में कैसे आया, ये सुनिए। नारद जी ने पूछा, हे जगत गुरु, अपने पहले के उत्तम भवन को छोड़कर कालिया यमुना तट को क्यों चला गया था? इसका रहस्य भी मुझे बताइए। तब भगवान श्री नारायण ने कहा, हे नारद सुनो, मैं उस प्राचीन इतिहास का वर्णन कर रहा हूँ जिसे मैंने सूर्य ग्रहण के समय मलयाचल पर सुप्रभा नदी के पश्चिम किनारे श्री कृष्ण कथा के प्रसंग में अपने पिता धर्म के मुख से सुना था। पुलाहा ने धर्म से अपना संदेह पूछा था। तब कृपा निधान धर्म ने मुनियों की सभा में इस आश्चर्यमय आख्यान को सुनाया था। नारद, वही मैंने इसे सुना था, इसीलिए कहता हूँ, सुनो। भगवान शेष की आज्ञा से नागगण हर वर्ष कार्तिक की पूर्णिमा को भय के कारण गरुड़ देव की पूजा करते हैं। पुष्प, धूप, दीप, नववेद और तरह तरह की उपहार सामग्रियां अर्पित करके प्रसन्नता से उनकी पूजा आराधना करते हैं। महातीर्थ पुष्कर में भक्ति पूर्वक भली भांति स्नान करके कालिया ने अहंकारवश उस तिथि को गरुड़ की पूजा की। नागों द्वारा जो पूजा सामग्री एकत्र की गई थी, उसी कालिया नाग बलपूर्वक खाने को तत्पर हो गया। तब सभी नाग उस कालिया को रोकने लगे और उसे नीति की बात बताने लगे। उन सभी ने कालिया नाग को समझाया कि ऐसा करना उचित नहीं है। तब किसी भी तरह से वे कालिया को रोकने में समर्थ नहीं हो सके। तब वहां पक्षीराज गरुड़ प्रकट हो गए। मुने गरुड़ को आया देखकर नागगण कालिया के प्राणों की रक्षा करने के लिए जब तक सूर्य उदय नहीं हुआ तब तक पूरी शक्ति लगाकर उनके साथ युद्ध करते रहे। अंत में पक्षीराज के तेज से उद्विग्न होकर वे सब के सब भाग गए और सबके अभयदाता भगवान अनंत की शरण में पहुंच गए। नागों को भागते देखकर करुणा निधान कालिया वहां निशंक भाव से खड़ा रहा। उसने गरुड़ की ओर देखा और श्रीहरि के चरण कमलों का चिंतन करके गरुड़ के साथ युद्ध आरंभ कर दिया। एक मुहूर्त तक उन दोनों में अत्यंत भयानक युद्ध हुआ। अंत में गरुड़ के तेज से नागराज कालिया को पराजित होना पड़ा। तब वह भागा और यमुना जी के उसी कुंड में चला गया जहाँ सौबरी के श्राप से पक्षीराज गरुड़ कभी नहीं जा सकते थे। गरुड़ के भय से नाग वहीं रहने लगा। पीछे से उसके परिवार के बाकी सदस्य भी वहीं चले गए। नारद जी ने पूछा, भगवान, गरुड़ को सौबरी का श्राप कैसे प्राप्त हुआ? भगवान के वाहन होकर भी गरुड़ उस जगह पर क्यों नहीं जा सकते थे? तब भगवान नारायण बोले, उस कुंड में सौबरी मुनि 1 सहस्त्र दिव्य वर्षों तक तपस्या करके महासिद्ध होकर श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करते थे। उस ध्यान परायण मुनि के समीप पक्षीराज गरुड़ यमुना जी के जल में और किनारे भी अपने गणों के साथ प्रसन्नता पूर्वक विचरा करते थे। वे अपनी उत्कृष्ट इच्छा से प्रेरित होकर कभी पूंछ और कभी पंख को ऊपर उठाकर मुनि के आसपास से उनकी बड़ी आनंद पूर्वक परिक्रमा करते हुए आते जाते थे। एक दिन उन्होंने परिवार सहित विशालकाय मीन को देखा। देखते ही देखते गरुड़ ने मुनिंद्र के निकट से ही उस मीन अर्थात मछली को चोंच में पकड़ लिया। मछली को मुंह में दबाए जाते हुए गरुड़ को मुनि ने बड़ी ही क्रोधपूर्ण दृष्टि से देखा। मुनि की उस दृष्टि से गरुड़ कांप उठे और वह मछली उसकी चोंच से छूटकर पानी में गिर पड़ी। गरुड़ के डर से वह मछली मुनि के पास ठहर गई और उन्हीं की शरण में आ गई। जब गरुड़ पुनः उसे लेने को तत्पर हुए तब मुनि ने उनसे कहा, सौबरी मुनि बोले, पक्षीराज, मेरे पास से दूर हटो। मेरे सामने इस विशाल जीव को पकड़ लेने की तुम में क्या योग्यता है?
तुम अपने आप को श्री कृष्ण का वाहन समझकर बहुत बड़ा मानने लगे हो। श्री कृष्ण तो तुम्हारे जैसे करोड़ों वाहन रच लेने की शक्ति रखते हैं। मैं तो अपनी भौं टेढ़ी करके ही तुम्हें अभी और इसी वक्त भस्म कर सकता हूँ। तुम परमेश्वर के वाहन हो तो क्या हुआ, हम लोग तुम्हारे दास तो नहीं हैं। पक्षीराज, अगर आज से कभी भी मेरे इस कुंड में आओगे तो मेरे श्राप से उसी समय भस्म हो जाओगे, और यह अटल सत्य है। मुनि की बात सुनकर पक्षीराज विचलित हो गए। अब वे श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण करते हुए उन्हें प्रणाम करके वहां से चल दिए। हे विप्रवर नारद, तब से अब तक सदा ही उस कुंड का नाम सुनने मात्र से पक्षीराज भय से कांप उठते हैं। यह इतिहास जो धर्म के मुख से सुना गया था, मैंने तुमसे कहा। अब जिसका प्रकरण चल रहा है, श्री कृष्ण के उस सुखद, रहस्य युक्त और मंगलमय लीला चरित्र को सुनो। श्री कृष्ण बहुत देर तक यमुना जल के ऊपर नहीं आए। यह देखकर ग्वाल वाल दुखी हो गए। अब वे डरकर और भयभीत होकर यमुना जी के तट पर ही बैठकर रोने लगे। कुछ बालक तो शोक से व्याकुल होकर अपनी छाती पीटने लगे और कुछ तो श्री कृष्ण के बिना पृथ्वी पर लौटकर मूर्छित हो गए। कितने ही बालक श्री कृष्ण के विरह से दुखी होकर कालिया के उस जल में प्रवेश करने के लिए तत्पर हो गए। तब कुछ ग्वाल बालों ने उनको ऐसा करने से रोका। कुछ तो विलाप करके अपने प्राण देने को तत्पर हो गए, और उनमें से जो समझदार थे, ऐसे में कुछ बालक उन्हें मरने वाले बालकों को बड़े प्रयत्न पूर्वक रक्षा करने लगे। कोई अपने प्राण त्यागना चाहता था, उनको वह रोकने लगे। कोई हाय हाय कहकर रोने बिलखने लगे। कुछ कृष्ण कृष्ण की रट लगाने लगे, और कोई तो इस समाचार को बताने के लिए नंदराज जी के पास दौड़कर चले गए। कुछ बालक वहां पर शोक, भय और मोह से व्याकुल होकर एक दूसरे से इस प्रकार कहने लगे कि अब हम क्या करें, हमारे श्री कृष्ण कहाँ चले गए हैं। हे नंदनंदन, हे प्राणों से भी बढ़कर प्रियतम श्री कृष्ण, हे बंधु, हमें दर्शन दो, तुम्हारे बिना तो हमारे प्राण निकल ही जा रहे हैं। इसी बीच में कुछ बालक नंदराज जी के पास जा पहुँचे। वे बड़े चंचल थे और शोक से व्याकुल होकर रो रहे थे। उन्होंने यशोदा जी को, उनके पास बैठे बलराम जी को और अन्य गोपों और लाल कमल के समान नेत्रों वाली गोपांगनाओं को यह समाचार सुना दिया, जिसे सुनते ही वे सब के सब शोक से व्याकुल होकर दौड़ते हुए नंगे पैर ही यमुना जी के तट पर जा पहुँचे, और बालकों के साथ मिलकर वे भी रोने लगे। सारे ब्रजवासी एकत्र होकर रोते रोते शोक से मूर्छित हो गए। मैया यशोदा तो यमुना जी में प्रवेश ही करने लगी। यह देखकर कुछ लोगों ने उन्हें रोक लिया। गोप और गोपियां शोक से अपने अपने अंगों को पीटकर व्याकुल होने लगी। कुछ लोग विलाप करने लगे और कितने ही ब्रजवासी अपनी सुध-बुध खो बैठे। राधा जी भी यमुना जी के उस कुंड में घुसने लगी। यह देखकर कुछ स्त्रियों ने उन्हें दौड़कर रोक लिया। फिर तो वे शोक से मूर्छित ही हो गई और उस नदी के तट पर मरी हुई अवस्था के समान पड़ी रही। नंदराज जी अत्यंत विलाप करके बार बार मूर्छित होने लगे। उनमें से कुछ होश आने पर फिर रोते और फिर रो रो कर फिर से मूर्छित हो जाते। उस समय ज्ञानियों में श्रेष्ठ बलराम जी ने अत्यंत विलाप करते हुए नंद जी को, शोक से कातर हुई यशोदा जी को, गोपों और गोपांगनाओं को, अत्यंत मूर्छित राधिका जी को, रोते हुए सभी बालकों को और शोकग्रस्त हुई सभी गोप बालिकाओं को धीरज बांधते हुए इस प्रकार समझाना आरंभ किया कि हे गोपों, हे गोपियों और बालकों, सब लोग मेरी बात सुनो। हे नंद बाबा, ज्ञान शिरोमणि गर्ग जी की बातों को याद करो, जो जगत का भार उठाने वाले शेष के भी आधारभूत है, संहारकारी शंकर जी के भी संहार है और विधाता के भी विधाता है।
उनकी इस भूतल पर भला किससे पराजय हो सकती है। श्री कृष्ण अणु से भी अणु और परम महान है। इनका कोई भी आदि मध्य और अनंत नहीं है। जब सारा ब्रह्मांड एकांत के जल में मग्न हो जाता है तब यह श्री कृष्ण जल में शयन करते हैं। उस समय इनकी नाभि से जो कमल पैदा होता है उसी से ब्रह्मा जी का प्रकटय होता है। इन्हें एकांत के जल में भी भय नहीं है। उन्हीं परमेश्वर के लिए इस कालिया दह में विपत्ति की संभावना कितना महान अज्ञान है। पिताजी, अगर एक मच्छर सारे ब्रह्मांड को निगल जाने में समर्थ हो जाए तो भी उन ब्रह्मांड नायक को वह सर्प कभी भी अपना शिकार नहीं बना सकता। यह मैंने परम उत्तम संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान की बात कही है और यह तो गुण ज्ञान योगियों के लिए सार की वस्तु है। बलदेव जी की बात सुनकर और गर्ग जी के वचनों को याद करके फिर नंद जी ने शोक को त्याग दिया। फिर बाकी सभी लोगों का शोक भी जाता रहा। सबने बलदेव जी के इस प्रबोधन को ही मान लिया, लेकिन यशोदा जी और राधा जी को इससे बिल्कुल भी संतोष नहीं हुआ। प्रियजन के विरह के विषय में मन किसी भी प्रकार के समझाने को नहीं मानता है। जब तक कि प्रियजन से मिलन ना हो जाए तब तक केवल समझाने बुझाने से मन को शांति नहीं मिल सकती है। मुने, इसी समय ब्रजवासियों ने गोप गोपियों ने श्री कृष्ण को जल से ऊपर की ओर उछलते देखा। इससे उनके हर्ष की कोई सीमा नहीं रही। वे सब प्रसन्न हो गए। उनका शरद काल की पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह परम मनोहर मुख और उनकी मंद मंद मुस्कान मन को अपनी ओर खींच लेती थी। पानी से निकलने पर भी वस्त्र उनके भीगे नहीं थे, शरीर भी गीला नहीं था। नेत्रों में अंजन का श्रृंगार भी बिल्कुल वैसा ही था। समस्त आभूषणों से अलंकृत, सिर पर मोर मुकुट का पंख धारण किए हुए, अधरों में मुरली लगाए हुए अच्युत श्री कृष्ण ब्रह्मा तेज से प्रकाशित हो रहे थे। अब तो यशोदा जी अपने लाला को देखते ही छाती में लगाकर मुस्कुरा उठी और उनके मुख को चूमने लगी। उस समय उनके नेत्र और मुख प्रसन्नता से खिल उठे। फिर नंद जी, बलराम जी और रोहिणी ने बारी बारी से श्याम सुंदर को बड़े हर्ष से अपने हृदय से लगाया। सब लोग एकटक होकर गोविंद के श्रीमुख का दर्शन करने लगे। प्रेम से अंधे हुए सभी ग्वाल वालों ने श्री कृष्ण का आलिंगन किया। गोपांगिनियों ने भी अपनी प्यासी आंखों के द्वारा उनके मुखचंद्र की मधुर सुधा का पान किया। इतने में ही वह वन के भीतरी भाग को दावानल ने ढक लिया। उन सब के साथ गौओं का सारा समुदाय भी उस दावाग्नि से घिर गया। वन के अंदर चारों ओर पर्वत के समान आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। वह देखकर सबने अपना नाश अब निकट ही समझा। उस अचानक आए संकट से सब डर गए। उस समय सारे ब्रजवासी, गोपीजन और ग्वाल बाल बड़े दुखी होकर भक्ति भाव से सिर झुकाकर दोनों हाथ जोड़कर श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। ग्वाल बाल बोले, हे ब्राह्मण, हे मधुसूदन, आपने सभी आपत्तियों में जैसे हमारे कुल की रक्षा की है, उसी प्रकार अब आप हमें इस दावानल से भी बचाइए। हे जगपते, आप ही हमारे इष्ट देवता है और आप ही हमारे कुल देवता। संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले भी आप ही हैं। अग्नि, वरुण, चंद्रमा, सूर्य, यम, कुबेर, वायु, ईशान आदि देवता, ब्रह्मा, शिव, शेष, धर्म, इंद्र, मुनिंद्र, मनु, मानव, अन्य जो भी चराचर प्राणी हैं, वे सब के सब आपकी ही विभूतियाँ हैं। हे गोविंद, हमें अभय दीजिए और इस अग्नि का संहार कर दीजिए। हम आपकी शरण में हैं, हमारी रक्षा कीजिए। ऐसा कहकर वे सब लोग श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करते हुए खड़े हो गए। श्री कृष्ण की अमृतमय दृष्टि पड़ते ही वन के भीतर जल रहा दावानल भी दूर हो गया
और अब तो वे ग्वाल बाल मग्न होकर नाचने लगे। जो भी भक्त प्रातःकाल उठकर इस परम पुण्यमय स्तोत्र का पाठ करता है, उसे कभी भी अग्नि से भय नहीं होता। शत्रुओं से घिर जाने पर, दावानल में आ जाने पर, भारी विपत्ति पड़ने पर और प्राण संकट के समय इस स्तोत्र का पाठ करके मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। शत्रुओं की सेना क्षीण हो जाती है और वह मनुष्य युद्ध में सर्वत्र विजय होता है। वह इस लोक में श्री हरि की भक्ति और अंत में उनके दास से सुख को अवश्य ही पा लेता है। भगवान श्री हरि नारायण कहते हैं, नारद सुनो, दावानल से उस सब का उद्धार करके श्री कृष्ण फिर उन सब के साथ अपने घर में चले गए। वहाँ नंद जी ने बड़े आनंद से ब्राह्मणों को प्रचुर धन का दान किया और ज्ञानी वर्ग के लोगों और भाई बंधुओं को बड़े प्रेम से स्वादिष्ट भोजन कराया। तरह तरह का मंगल कृत्य और श्रीहरि नाम संकीर्तन कराया। ब्राह्मणों द्वारा बड़ी प्रसन्नता से वेद पाठ करवाया। इस प्रकार वृंदावन के घर घर में वे सब गोप श्री कृष्ण के चरण कमलों के चिंतन में अपने मन को एकाग्र करके आनंद से रहने लगे। आज का अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। अगले अध्याय में ब्रह्मा जी के द्वारा गौवे बछड़े और गोप बालकों के अपहरण का प्रसंग अवश्य सुने। जय श्री राधे।